हमने पहले पढ़ा था कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत। एक्चुअली इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं या कुछ अच्छाइयां भी हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसकी आलोचना और इसका जो मुद्रा का क्लासिकल थ्योरी है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, उससे एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत में दरअसल ब्याज को एक मौद्रिक रूप में जाना जाता है। ये इस कारण से ये सिद्धांत ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत से ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि वो ये मानते हैं कीन्स मानते हैं कि ब्याज को तरलता के त्याग का प्रतिफल है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री ब्याज की दर को मांग और पूर्ति के द्वारा ही बताते थे। इसी के साथ कीन्स ने बचत और ब्याज के क्लासिकल संबंध को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था बचत पर अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार कीन्स ने पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए विनियोग में वृद्धि का सुझाव दिया था। उनका कहना था कि विनियोग के बढ़ने से आय बढ़ती है और बढ़ी हुई आय से बचत भी अधिक की जाती है। इस प्रकार विनियोग व बचत आय के परिवर्तनों के माध्यम से परस्पर समान हो जाते हैं, ये उनका मानना था। तो क्लासिकल सिद्धांत में बचत व विनियोग की समानता ब्याज के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है, जबकि कीन्स के सिद्धांत में वह आय के परिवर्तनों के माध्यम से स्थापित होती है, जिससे कीन्स ने विनियोग व बचत की समानता को स्पष्ट किया। अब वो ये मानते हैं कि आलोचना में ये माना जाता है कि कीन्स ने मुद्रा के बाजार का जो संतुलन बताया, उसमें राशियां अज्ञात होती हैं कि ब्याज की दर का प्रभाव विनियोग पर पड़ता है और विनियोग का आय पर, और इस तरह से ये परस्पर आपसी संबंध से निर्धारित होती हैं, जो कि सही नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने आय का स्तर दिया हुआ मान लिया, जो कि सही नहीं माना जाता। आय का स्तर बढ़ता और कम होता रहता है। इसी प्रकार ब्याज की दर अनिर्धारित रह जाती है। ये मानते हैं कि तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज की दर अनिर्धारित बनी रहती है, जबकि वर्तमान में ब्याज की दर भावी ब्याज की दर से प्रभावित होती है, जिससे वस्तुतः ब्याज की दर का सही निर्धारण नहीं हो पाता। इसी प्रकार कीन्स ने ब्याज के निर्धारण में वास्तविक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया है कि वास्तविक तत्व यानी कि वास्तविक विनियोग क्या है, वास्तविक बचत क्या है, इस पर उन्होंने इम्पोर्टेंस या वो नहीं बता पाए इस चीज़ को। इसके साथ तरलता अधिमान सिद्धांत मुद्रास्फीति की दशाओं में विशेष इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि लोगों की रुचि बदलती रहती है। मंदी और तेज़ी के समय भी तरलता पसंदगी कई बार बढ़ जाती है। तो ये सिद्धांत की आलोचना है और ये सिद्धांत क्लियर स्पष्टीकरण नहीं देता, लेकिन फिर भी ये माना जाता है अपनी इकोनॉमिक्स में कि कीन्स का तरलता पसंदगी सिद्धांत मौद्रिक सिद्धांत के रूप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपन अगर इसकी तुलना मुद्रा के क्लासिकल परिमाण सिद्धांत से करें, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से करें, तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कीन्स का मौद्रिक सिद्धांत अधिक व्यावहारिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुद्रा की पूर्ति का सामान्य कीमत स्तर पर घुमावदार तरीके से स्पष्टीकरण किया गया है, जो ज़्यादा व्यावहारिक व ज़्यादा उपयुक्त माना जा सकता है। दरअसल क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तन सीधे व आनुपातिक रूप से
सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। ये दिखने में तो सरल है क्लासिकल थ्योरी, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये सही या सरल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसी प्रकार कीन्स के सिद्धांत में साधनों के बेकार पड़े रहने की दशा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है और संभवतया कीमतें नहीं बढ़ती या कम मात्रा में बढ़ती हैं। लेकिन साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाने के बाद मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि अवश्य उत्पन्न करती है। अतः कीन्स के सिद्धांत में साधनों के अल्प उपयोग व पूर्ण उपयोग दोनों पर विचार किया गया है, जबकि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में केवल साधनों का पूर्ण उपयोग ये दशा पर ही विचार किया गया है। उनकी मान्यता थी कि साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इस हिसाब से भी कीन्स का सिद्धांत अधिक व्यावहारिक है, महत्वपूर्ण है, सही है। फिर है कीन्स ने मौद्रिक सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत का एकीकरण किया है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि क्लासिकल थ्योरी में मौद्रिक क्षेत्रों व उत्पादन अथवा वास्तविक क्षेत्रों को एक दूसरे से अलग रूप में देखा जाता है। इसके अलावा नीति की दृष्टि से भी कीन्स का मौद्रिक सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। इसके अनुसार साधनों के बेकार पड़े रहने की दशा में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से उत्पत्ति बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति की संभावना कम हो जाती है। लेकिन साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाने के बाद मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति का भय उत्पन्न हो जाता है, जबकि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति का प्रत्यक्ष, सीधा व आनुपातिक प्रभाव कीमत स्तर पर पड़ता है। इन सब कारणों से कीन्स का सिद्धांत ज़्यादा सार्थक व उपयोगी माना गया है और मुद्रास्फीति या मंदी की दोनों ही दशाओं में ये स्पष्ट करने में ये ज़्यादा समर्थ है, सही है, बेहतर है।